Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Abhinandan Gaikwad, undergraduate student at IIT BHU Varanasi. If you are someone who is preparing for IIT JEE, then this video will definitely help you. In this video, I am sharing some tips for your JEE preparation. So let's back into the video. एंड हाँ, ये वो टिप्स होंगे जो मैंने और मेरे बाकी IITian दोस्तों ने एक साथ मिलकर बनाए. सो लेट्स गो. First is revision. Yes, revision is the most important and main factor for your preparation. But हाँ, revision करनी है, but कैसे करनी? See, I will suggest you कि तुम one shot lecture देख लो, क्योंकि मैंने मेरे टाइम पे भी one shot lecture से बहुत अच्छे से revision की थी. अब पॉइंट आता है कि वन शॉट लेक्चर देखने कहाँ से, कौन से देखने. सी, मैं किसी का प्रमोट नहीं करूंगा, बट अगर आपको वन शॉट लेक्चर देखने, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स है, उसमें से आपको जो समझ में आए, आप जिस टीचर से फैमिलियर हो, उस टीचर के वन शॉट लेक्चर देख लो. और हाँ, वन शॉट लेक्चर उसी चैप्टर के देखने जो चैप्टर तुमने पहले पढ़ा हुआ है. कोई नया चैप्टर वन शॉट लेक्चर से पढ़ने के लिए बिल्कुल मत लेना, वो बहुत रिस्की होगा आपके लिए, क्योंकि वो समझ में आएगा लेकिन कंसेप्ट अप्लाई करने में बहुत दिक्कत आएगी. तो वही चैप्टर वन शॉट लेक्चर से देखना जो तुमने पहले पढ़ा हुआ होगा. एंड हाँ, वन शॉट लेक्चर देखने से पहले अगर उस चैप्टर के अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए या फिर नोट्स होंगे, वो एक बार जरूर रीड करना एंड उसके बाद लेक्चर देखना. एंड लेक्चर के बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एंड PYQ सॉल्व करना. दैट्स इट. नेक्स्ट इज स्लीप साइकिल. यस, स्लीप साइकिल. आई नो अभी प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा, सिलेबस बचा होगा, बहुत प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, बट ट्राई टू टेक एटलीस्ट 7 आवर्स स्लीप एवरी सिंगल डे. देखो, एग्जाम टाइम में दिमाग चलना जरूरी है, साइमल्टेनियसली उसको रेस्ट मिलना भी जरूरी है. एंड ऐसे नहीं कि मैंने सुबह 2 घंटा सो लिया, शाम में 2 घंटा एंड रात में 2 घंटा. डोंट डू दैट. नींद ले रहे हो तो एक साथ अच्छे से नींद ले लो, क्योंकि स्ट्रेस ना आए. क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा जो एग्जाम होगा वो सुबह होगा या आफ्टरनून के स्लॉट में होगा. तो इस वजह से हैबिट बना लो कि एग्जाम टाइम से पहले अच्छे से नींद हो जाए. मूविंग फॉरवर्ड, एक बात ऑनेस्टली बताओ, तुम सिर्फ कॉलेज जाके क्लास अटेंड करना चाहते हो या रियल में कुछ बनाना चाहते हो? ऋषिवुड यूनिवर्सिटी का सीन थोड़ा अलग है. यहाँ लोग सिर्फ पढ़ते नहीं, डे 1 से काम शुरू भी करते हैं. यहाँ के आउटकम्स और पढ़ने का तरीका इतना यूनिक है कि इवन PM ऑफ इंडिया ने इनको लेटर भेज के अप्रिशिएट किया है. तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो यहाँ पे 5 मिलियन मेकर्स फंड है थ्रू वेंचर स्टूडियो. फंडिंग भी और मेंटर्स भी, ताकि आइडिया सिर्फ नोटबुक में ना रहे. यहाँ के स्टूडेंट वेंचर स्टूडियो के हेल्प से करोड़ की कंपनी रन कर रही है. TRU पहाड़ी जिसकी वैल्यूएशन 3 करोड़ है, किक्सर जिसकी वैल्यूएशन 2 करोड़ है, इनकलकेट जिसकी वैल्यूएशन 5 करोड़ है, जिसमें ISB हैदराबाद जैसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्ट किया है. हर स्टूडेंट को मैकबुक एयर या प्रो मिलता है, प्रीमियम टूल्स के एक्सेस मिलते हैं, इंटर्नशिप प्लस मेंटर्स मिलते हैं जो एक्चुअल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. ग्लोबल एक्सपोजर भी सिर्फ नाम का नहीं है. यहाँ के स्टूडेंट फाउंडर से मिलते हैं, एप्पल जैसे ग्लोबल ऑफिस विजिट करते हैं, सिंगापुर, सिलिकॉन वैली, जर्मनी, और हाँ, रिसेंटली ये लोग चाइना भी गए थे. रिसर्च और कॉन्फ्रेंस का शौक है तो ये यूनिवर्सिटी 1 लाख का ग्रांट देते है आइडियाज एक्सप्लोर करने, सेमिनार्स और कॉम्पिटिशन के लिए. फाइनेंस भी सिर्फ बुक तक लिमिटेड नहीं है. डे 1 पे ही 10,000 का फंडेड डीमेट अकाउंट मिलता है, जिसकी वजह से आपको रियल इन्वेस्टिंग सीखने का चांस मिलता है, मोतीलाल एक्सपर्ट के साथ गाइडेंस भी. और रिजल्ट, स्टूडेंट IIT बिट्स जैसे कॉलेजेस में नेशनल कॉम्पिटिशंस जीत रहे हैं. कुछ स्टूडेंट फ्रांस में इंटर्नशिप कर चुके हैं, कुछ बच्चे अपना खुद का स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, इवन कैंपस में अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं. तो तुम भी ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहाँ पे तुम्हें बस डिग्री नहीं, कॉन्फिडेंस, रियल एक्सपीरियंस और स्किल्स मिला है, तो ऋषिवुड यूनिवर्सिटी को एक बार जरूर एक्सप्लोर करना. यहाँ पे सीट्स काफी लिमिटेड है. लास्ट ईयर 10 एप्लीकेशन में से सिर्फ 6 को एडमिशन मिला था. अगर इंटरेस्टेड देन चेक आउट द लिंक इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. लेट्स कमिंग बैक टू द वीडियो. मॉक टेस्ट. यस, दिन में एक बार एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट जरूर दो. एंड अगर तुम्हारा सिलेबस बचा है तो 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दे दो. एंड ऐसे नहीं कि जब मन कर दिया तब मॉक टेस्ट दे दिया. मैंने आज सुबह मन कर रहा है, मैं सुबह दे देता हूँ, यार आज तो रिवीजन करनी है, रिवीजन कर लूँगा और फिर रात में मॉक टेस्ट दे दूंगा. नहीं, जिस टाइम में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून स्लॉट, उसी टाइम में आप भी मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो. कि सुबह के स्लॉट में एक बार मॉक टेस्ट दे दिया, नेक्स्ट डे मैंने आफ्टरनून के कर दिया. क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा जो स्लॉट आएगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा या आफ्टरनून शिफ्ट में आएगा. तो उस वजह से पहले से हैबिट बना लो, क्योंकि ब्रेन ट्रेन हो जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और इसका बेनिफिट आपको मेन एग्जाम में आएगा. तो मॉक टेस्ट देना जरूर शुरू कर दो. दिन में एक मॉक टेस्ट दे दो. अगर सिलेबस बचा है तो 2 मॉक टेस्ट दे दो. एंड जो मॉक टेस्ट दे रहे हो वो एग्जाम स्लॉट के पीरियड में ही दो. यस. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी. यस,
मान लो कि तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो लेकिन तुम्हारा फिक्स ऑर्डर नहीं है, तुम कभी फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो, कभी मैथ्स सॉल्व कर रहे हो और बीच में केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो, जो तुम्हें मन चाहा तुम वो सॉल्व कर रहे हो। नहीं, एक फिक्स ऑर्डर बना के रखो कि मैं पहले केमिस्ट्री सॉल्व करूंगा, फिर फिजिक्स सॉल्व करूंगा, फिर मैथ्स सॉल्व करूंगा। नहीं, जरूरी नहीं कि तुम यही फॉलो कर लो, जो तुम्हारा ऑर्डर होगा, जो तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तुम्हें जो सूटेबल लग रहा है तुम वो फॉलो कर लो। ऐसा होगा कि तुम केमिस्ट्री सॉल्व करो, मैथ्स सॉल्व करो, फिर फिजिक्स सॉल्व करो मॉक टेस्ट देते समय, एंड जब मेन एक्चुअल पेपर आएगा एंड अगर मैथ्स ईजी आया तो मैं पहले मैथ्स सॉल्व करूंगा, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। नहीं, पेपर कैसा भी हो लेकिन तुम्हारी जो मॉक टेस्ट के समय जो तुम्हें एक फिक्स ऑर्डर बना के रखा है वही ऑर्डर तुम्हें एंड तक लेके जाना है और वही ऑर्डर के साथ तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना है। सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंस हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन सॉल्विंग प्रेफरेंस। मान लो कि मैं पहले केमिस्ट्री सॉल्व करता हूँ, फिर फिजिक्स सॉल्व करता हूँ एंड देन मैथ्स, और एग्जाम टाइम में मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं केमिस्ट्री पिक के या तो मैं केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा देन मैं फिजिक्स के सारे कर रहा हूँ और फिर मैथ्स के। नहीं, I will try to solve easy question from chemistry, then easy question from physics and then easy question from maths। ऐसे नहीं कि अगर मैंने कोई सब्जेक्ट पिक किया उसी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। नहीं, राउंड वाइज स्ट्रैटेजी रखो कि पहले राउंड में मैं इजी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट राउंड में मैं मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड उसके बाद मैं हार्ड क्वेश्चन पे जाऊंगा। एंड हाँ, वाइल रीडिंग क्वेश्चन तुम्हें एक अंदाजा आ जाएगा कि ये क्वेश्चन ईजी है, ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये मेरे से सॉल्व हो जाएगा। उस क्वेश्चन को मार्क करके रखो क्योंकि वो नेक्स्ट राउंड के लिए तुम्हें हेल्पफुल रहेगा कि अरे हाँ, ये क्वेश्चन मार्क किया है क्योंकि मेरे से हो जाएगा सॉल्व। तो इसे राउंड वाइज स्ट्रैटेजी रखो क्वेश्चन सॉल्व करते समय। लास्टली आई विल से ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, सो स्टे हेल्दी। बाहर का खाना अवॉइड कर दो क्योंकि जब तुम्हारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी देन ओनली तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आई नो मेंटल हेल्थ नहीं होगी अच्छी, स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा, ओवर थिंकिंग, नर्वसनेस, आई कैन अंडरस्टैंड, बट हाँ, अगर अच्छे से ऑनेस्टली प्रिपेयर किया है पूरे साल तो कुछ नहीं होगा। ये नॉर्मल है, ये प्रेशर आता है, कुछ नहीं होगा, अच्छे से हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। एंड जो भी प्रिपेयर किया है वो अच्छे से रिवाइज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छे से नींद ले लो। एंड हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ क्या डाउट्स है तुम्हारे एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक विल बैक अगेन विद अनदर वीडियो। बाय। Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your